नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, प्यास से छटपटाने लगा पाकिस्तान, भारत ने 2 और नदियों का रोका पानी की। वहीं वक्फ पर मोदी सरकार ने दायर किया झूठा हलफनामा, होगी कार्रवाई की। और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर बुरे फंसे हिमंत बिस्वा शर्मा की। इधर राहुल ने अमेरिका में जाकर क्या कहा था कि अचानक वायरल हुआ वीडियो हड़बड़ाई बीजेपी की। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने की पीएम मोदी से मुलाकात, ब्लैकआउट रिहर्सल शुरू की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले, हरियाणा में टैंकर माफिया हावी, सिर्फ 4000 क्यूसेक पानी मिल रहा। 10 जिलों में जल संकट, केंद्र चुप, सरकारें चिट्ठी लिखने में व्यस्त हैं। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका, झेलम का रोकने की प्लानिंग। एयरफोर्स चीफ पीएम से मिले। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस हुए गिरफ्तार। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड का हलफनामा, कहा सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर हुई। केंद्र का दावा, 11 साल में प्रॉपर्टी 116% बढ़ी। पंजाब में गैर मुस्लिम 2 पाकिस्तानी जासूस हुए गिरफ्तार। आर्मी एयरफोर्स बेस की जानकारी भेज रहे थे, पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के टच में थे। कांग्रेस बोली, मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं, शाह स्थिति संभालने में विफल। राज्य में बवाल के 2 साल हुए पूरे, 3 महीने से राष्ट्रपति शासन लागू। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर घिरे सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बोली माफी मांगे मुख्यमंत्री जी। महागठबंधन की तीसरी बैठक, तेजस्वी बोले, लोगों के बीच मेरी उपलब्धियां गिनाइए। नीतीश सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा। सीमांचल से चंपारण तक ओवैसी की 86 बढ़त, एनडीए के गढ़ में जनसभा कर दिखाया तेवर। पहलगाम मामले पर मोदी सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। कांग्रेस राज की गलतियों का जिम्मा लेता हूं, राहुल गांधी के पुराने वीडियो को भाजपा ने राजनीतिक ढोंग कहा। पाकिस्तानी हैकर्स पीडीएफ फाइल भेजकर साइबर अटैक कर रहे, भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर हैं, जाने इससे कैसे बचा जा सकता है। जयशंकर बोले, हमें सहयोगी चाहिए, उपदेशक नहीं। नसीहत देने वाले खुद अमल में नहीं लाते। यूरोप से मदद के सवाल पर विदेश मंत्री का तंज। लड़की बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र में सरकार पर बरसे संजय राउत, चुनावी वादों से मुकरने का लगाया आरोप। पाक के गीदड़ भभके के बीच रूस से भारत को मिला आसमान का रक्षक, अब दुश्मन का निकलेगा दम। भारत ने आईएमएफ बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया। 6 महीने का टेन्योर बाकी था, अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का कोई ऐलान नहीं। ईडी को दिए पावर पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट, 7 मई को होगी सुनवाई। भारत में इमरान खान, बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट हुए ब्लॉक। पहलगाम घटना के बाद बढ़ते तनाव के बीच लिया गया फैसला। पहलगाम मामले पर एक्सपर्ट बोले, युद्ध जन भावना पर न हो, भारत समय ले और रणनीति बनाए। इस्लामाबाद असुरक्षित है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। फिरोजपुर कैंट एरिया में होगी ब्लैकआउट रिहर्सल, सीमावर्ती गांवों में 30 मिनट कटेगी बिजली, जनरेटर और इन्वर्टर से लाइट न जलाने की अपील। भारत ने पाकिस्तान के लिए बागलिहार डैम किया बंद, किशनगंगा बांध बंद करने की प्लानिंग हो रही। 11 दिन पहले सिंधु जल समझौता किया था सस्पेंड। बिना किसी देरी के जातिगत जनगणना शुरू कराने की कांग्रेस की मांग, कांग्रेस कार्य समिति में पारित किया गया प्रस्ताव। इजराइल जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट हुई डाइवर्ट, तेल अवीव एयरपोर्ट के पास किसी ने छोड़ी मिसाइल। अखिलेश यादव के लिए दलित जरूरी या मजबूरी, 2012 में किनारे किया तो 4 चुनाव हारे, अब ठाकुर और ब्राह्मण का गैप मायावती का वोटर भर रहा है। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पहलगाम में मारे गए 26 लोगों को मिले शहीद का दर्जा, ढाका में बोले असदुद्दीन ओवैसी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर गए हैं। आज ओवैसी पूर्वी चंपारण के ढाका में जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ओवैसी ने इस घटना में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की वकालत की है।
ओवैसी ने कहा कि हिमांशी के पति को उनकी शादी के 6 दिन बाद ही उन लोगों ने मार डाला। उन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी और फिर भी अपने दुख में भी उसने व्यक्त किया कि वह नहीं चाहती कि इस त्रासदी के कारण हमारे देश में मुसलमानों या कश्मीरियों के प्रति नफरत पैदा हो। ओवैसी ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार उसके शब्दों को याद रखेगी। नफरत फैलाने वाले वही लोग हैं जो आतंकवादियों को संतुष्टि देते हैं। ये समय है कि भारत एकजुट होकर और डर या पूर्वाग्रह से विभाजित न हो, बल्कि एक साथ ताकत के साथ आतंकवादियों को ताकत के साथ हराने के लिए तैयार हो। भारत ने चेनाब नदी का पानी रोका, झेलम का रोकने की प्लानिंग, एयरफोर्स चीफ से मिले पीएम मोदी। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने अब चेनाब नदी का पानी रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रामबन में बने बालगिहार बांध से चेनाब का पानी रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। उधर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम और एयर चीफ मार्शल के बीच पहलगाम मामले को लेकर बातचीत हुई है। वहीं पंजाब की अमृतसर पुलिस ने आज 2 जासूसों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों सैन्य छावनी और एयरफोर्स बेस की इंफॉर्मेशन और फोटोज विदेश भेज रहे थे। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑपरेटिव थे। बता दें कि इन जासूसों में से एक का नाम पलक है और दूसरे का नाम सूरज ऐसे करके सामने आया है। कांग्रेस राज की गलतियों का जिम्मा लेता हूं, राहुल गांधी के पुराने वीडियो को भाजपा ने राजनीतिक ढोंग कहा। दरअसल बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था और भारत से जुड़े कई मामलों पर अपनी बात रखी थी। इसी दौरान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सिख व्यक्ति ने इतिहास में समुदाय के प्रति कांग्रेस के बर्ताव पर सवाल उठाए हैं। शख्स ने सज्जन कुमार और उनके जैसे नेताओं का कांग्रेस में होने का जिक्र किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उस वक्त मैं नहीं था। हालांकि कांग्रेस राज में जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इस वीडियो को भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पोस्ट किया और राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक ढोंग करार दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पोस्ट किया और राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक ढोंग करार दिया है। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड का हलफनामा, कहा सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर हुई। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2013 में ही रजिस्टर हुई थी। केंद्र के हलफनामे में ये बात न होने पर बोर्ड ने इसे झूठा हलफनामा कहा है। साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्र ने 25 अप्रैल को अपने हलफनामे में कहा था कि 2013 तक कुल वक्फ प्रॉपर्टी 18,29,163.896 एकड़ थी। 2014 से 2025 के 11 साल यह 20,92,000 बढ़ गई, यानी 2025 में कुल वक्फ प्रॉपर्टी 39 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई। मामले में 5 मई को अब सुनवाई होगी। महिलाओं पर टिप्पणी कर घिरे सीएम हेमंत शर्मा, महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जी हां, असम पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा घिर गए हैं। आज असम कांग्रेस की महिला शाखा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक शर्मा माफी नहीं मांग लेते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महिला कांग्रेस ने शर्मा की कथित अपमानजनक टिप्पणी की और सीबीआई जांच की भी मांग की है। दरअसल शर्मा ने कहा था कि असम में कांग्रेस के शासन के दौरान महिलाओं ने सरकारी नौकरी पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। असम प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नौकरशाह तक सरकारी नौकरियों में सभी महिलाओं का अपमान किया है। ईडी को दिए पावर पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट, 7 मई को होगी सुनवाई।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को दिए पावर पर पुनर्विचार करने के लिए नई बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल हैं। बेंच 7 मई को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि यह पहला मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भुइयां और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच के समक्ष लंबित था, लेकिन रवि कुमार 5 जनवरी को रिटायर हो गए थे। लड़की बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर बरसे संजय राउत, चुनावी विवादों से मुकरने का लगाया आरोप। बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रदेश सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि लड़की बहन योजना को बंद कर दिया गया है और सरकार चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों से मुकर गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार की जीत में लड़की बहन योजना की बड़ी भूमिका मानी जाती है। संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लड़की बहन योजना को बंद कर दिया गया है। पहले 1500 रुपए देने का वादा था, लेकिन अब सिर्फ 500 रुपए दिए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान 2100 रुपए देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अजीत पवार अब उन वादों से मुकर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया। जब आप मंत्री बनते हैं तो आप मेरा पैसा करते हैं, लेकिन यह आपका पैसा कहाँ है? यह पैसा तो लड़की बहनों का है। संजय राउत ने कहा कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को अपनी जेब से 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं? ये जनता का पैसा है। फिरोजपुर कैंट एरिया में होगी ब्लैकआउट रिहर्सल, सीमावर्ती गांवों में 30 मिनट तक कटी रहेगी बिजली। जी हां दर्शकों, बताते कि पहलगाम घटना के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच फिरोजपुर कैंट एरिया व सीमावर्ती गांवों में ब्लैकआउट की रिहर्सल की जाएगी। इस दौरान कैंट एरिया के साथ सटे गांवों में 4 मई को रात 9 बजे से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमें सपोर्ट करें।